दोस्तों इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे। यह मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यह आपको आना चाहिए मैथ सीखने के लिए, क्योंकि यह मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम भिन्न का जोड़ और घटाव सीखने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो भिन्न लिखा हुआ है भिन्न क्या होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटाव तो सीख रहे हैं, लेकिन आपको भिन्न का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे समझिएगा भिन्न का जोड़ और घटाव क्या होता है। तो हम पहले भिन्न को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये बाटा में दिया रहेगा, यानी बटा आप जानते हैं, बटा में नहीं जानते, जान लीजिए कि बटा किसे कहते हैं। यानी देखिए 4/6 यानी 4, इसके बटा में लिखा रहा है 6, इसी को हम बटा कहते हैं। चिन्ह लगा है ना, चिन्ह, इसी को हम बटा कहते हैं और इसी को हम भिन्न कहते हैं। जब कोई संख्या बटा में रहे ना, इसे हम भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न में रहेगा, यानी यह 2/1, 4/6, यह सब क्या है, फ्रैक्शन हो गया, यानी भिन्न हो गया। जो बटा में संख्या रहता है ना, उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में 2 प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 4 और 5 लिख लिए, तो यह होता है हमारा अंश। यह जो हमारा ऊपर वाला हो गया अंश, और नीचे वाला जो हमारा हो जाता है हर, ठीक है ना। अंश और हर, इस दोनों को मिलाकर बना है भिन्न, ठीक है ना। इस दोनों का मिलाकर क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। यानी बाटा के रूप को हम कहते हैं भिन्न। और भिन्न बाटा में जो रहता है, मान लीजिए बाटा हो गया 4/6, तो इस 4 को हम कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हर, यानी हर और अंश को पूरा को हम कहेंगे भिन्न, ठीक है ना। इसे हम भिन्न की जगह पर हम कह सकते हैं कि अंश बाई हर के रूप में है, यानी अंश बटा हर है, ठीक है ना। तो इसी को हम भिन्न कहते हैं। जो बटा के रूप में लिखे, बटा में कुछ भी रहे, 5/6 रहे, 10/12 रहे, यानी कुछ भी बटा के रूप में रहे ना, उसे हम कहते हैं भिन्न। और ऊपर को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भिन्न किसे कहते हैं और हर और अंश किसे कहते हैं। अब हमारा इस प्रकार कुछ क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, यहाँ पर देखिए दोस्तों। तो इसको बनाने से पहले आपको इसका लघुत्तम लेना पड़ता है, यानी एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने एलसीएम बता दिया हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाकर इस वीडियो को एलसीएम निकालना सीख लीजिए, तभी आपको यह बनेगा, ठीक है ना। इसका पहले एलसीएम, यानी यह 3 और 6, यानी बटा को पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आपको आता है तभी यह बनेगा आपसे, और नहीं आता तो इस एलसीएम का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ हूँ। पहले ईट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ऑल बेसिक मैथ का, ठीक है ना। उसमें ऑल बेसिक मैथ मैंने बताया हूँ, तो उसमें आप जाकर जितना भी मैथ हो सके आपको नहीं आता है वो आप वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और उसमें मैंने एलसीएम भी बताया हूँ, तो एलसीएम भी इस वीडियो में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये ऐसा प्रश्न रहे ना, यानी भिन्न का जोड़, इसे हम कहते हैं भिन्न का जोड़, यानी 4/6, यानी देखिए बटा के रूप में है ना, यानी हर बाई अंश के रूप में है, तो इसे हम कहते हैं भिन्न का जोड़। और यहाँ पर माइनस लग जाए तो घटाव कहते हैं, ठीक है ना। यानी जहाँ पर प्लस रहे हम उसे जोड़ कहते हैं, और जहाँ पर माइनस लग जाए उसे हम घटाव कहते हैं। इसमें बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम, यह जोड़ है और ये भी जोड़ है, यानी जिसमें प्लस लगा रहा है जोड़ रहा है, ठीक है, जोड़ रहेगा, और जिसमें माइनस माइनस रहेगा वो घटाव रहेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस एक साथ रहेगा, यानी देखिए माइनस और प्लस एक साथ, यानी यह जुटा हुआ है, माइनस प्लस दोनों क्या है, एक ही में, यानी जोड़ घटाव दोनों इसी में, ठीक है ना, एक साथ भी बनता है। इस सब को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको भिन्न का जोड़ और घटाव में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा भिन्न का जोड़ कैसे बनता है और भिन्न का घटाव कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बनाने से पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। यानी देखिए 3 और 6, यानी बटा में मतलब बटा के जितना भी, इसको हम हर कहेंगे। क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते थे। जितना भी हर है पहले हम इसको एलसीएम निकालते हैं भिन्न का जोड़ बनाने के लिए और घटाव बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए बाटा में है 3 और 6, इसके बाटा में 2, 5, 4, पहले हम इसे बनाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 को हम निकालेंगे पहले एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम 3 और 6 लिख दिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। 3 और 6 को लिखने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे घेर दिए। अब यहाँ पर देखिए कितना से लग गया, तो पहले तो इसमें 2 से हम लगा कर देखते हैं। 2 से लगाएंगे तो 3 के 3 उतर जाएगा, और यहाँ पर 2 3 6 इतना उतर गया। आपको यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, ठीक है ना, 1 आ गया। अब देखिए यह जो दोनों है ना, इसको हम गुना करेंगे, 2 × 3 = आ गया हमारा कितना, 6 आ गया। तो इसका एलसीएम जो होगा ना, इस 3 और 6 का, यानी दोनों हर का एलसीएम जो हो गया हमारा 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चिन्ह खींच देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक चिन्ह खींच देंगे, और इसका एलसीएम जो हमारा आया है यहाँ पर 6, तो हम इसको एलसीएम, इसमें इसको बटा में हम 6 लिख दें। ये चिन्ह खींच को हम बटा में 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा और भागा 6 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 3 दूना 6, कट गया ना। और ये जो 2 आया ना, ये 2, इसको हम इससे गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम 2 से गुना कर देंगे।
इसको आपको भाग कर देना है और जितना मरतबे ये कट जाए उसको हम जितना मरतबे कट जाए जितना मरतबे जाएगा ना उसको हम ऊपर यानी अंश को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 2 मरतबे लगा और 2 से हम 2 से गुना करेंगे यानी ऊपर वाले को गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है ना। और प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम प्लस डाल देंगे पहले। और 6 6 यानी 6 को भाग दीजिएगा, 6 को 6 में भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे लगेगा 6 यानी कट गया, एक ही मरतबे में कट गया। तो हम गुना कितना से करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये 4 एकम 4 आ गया हमारा, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यानी इसको पहले हम भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 2 से हम अंश वाले को हम गुना कर देंगे यानी सबसे ऊपर जो रहेगा ना उसको हम जितना मरतबे लगेगा उससे गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार दिए और 6 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा और 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 + 4 यानी अब आपको जोड़ना है इसको, ठीक है ना। 4 4 क्या हो जाएगा, 4 4 हमारा हो जाएगा 8, 8 लिख दिए और बटा में क्या है 6, तो इसको हम ऐसे करके 6 दे देंगे। तो यही जो हमारा हो गया ना आंसर हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए बटा जब ऐसा आ जाएगा ना तो हम इसको भाग देकर भी लिख सकते हैं। जैसे ये है ना 8/6 आया है हमारा 8/6, तो 6 भागा हम 8 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मरतबे 6 लगेगा और 2 उतर गया और पॉइंट देकर 0 6 3 18 यानी हम इसको 1.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8/6 = 1.3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी दिया रहता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो यही हमारा निकल गया क्या, भिन्न का जोड़, ठीक है ना। अब बटा के रूप में रहने दीजिए या इसको भाग देकर पॉइंट मिला दीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक कैसे निकालते हैं यहाँ पर देखिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दरीर खींच देंगे और हम इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। हर वाले को हम एलसीएम निकाल लेंगे, इसको हम हर कहते हैं, ठीक है ना। और ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो हम हर वाले को एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 2 5 2 को लिख लेंगे पहले हम, ठीक है ना। 2 5 2 लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 मरतबे 1 लग गया, 5 का 5 उतर गया, 2 मरतबे 1। अब 5 मरतबे लिखाएंगे तो 1 1 1 आ गया। अब इसको 2 × 5 करेंगे तो हमारा आ गया 10, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एलसीएम कैसे निकलता है यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 5 2 है, ठीक है ना। 2 5 2 है ना, तो पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से उसको भाग देंगे, ठीक है ना। यानी 1 से भाग देंगे तो यह 3 उतर जाएगा यानी 1 मरतबे कट जाएगा। और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो अगर 2 से कटेगा तो हम 2 से देंगे, अगर 2 से तीनों नहीं कटता तो हम 3 से देते हैं, ठीक है ना। यानी छोटी से छोटी संख्या से हम भाग देते जाएंगे, ठीक है ना। जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कट गया है हमारा 2 मरतबे, 2 बार में कट गया है ना, तो 2 इसको हम गुना कर देंगे, जिस मरतबे से हम भाग देंगे ना उसको हम गुना कर देंगे। तो 2 × 5 यानी 10 आ गया। अब 10 आ गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अब 10 लिख देंगे, आपको बताए थे कि 2 से भाग करना, ठीक है ना। यानी हर से भाग करना है बट यानी हर को ही, ठीक है ना। ये भी हर में है और ये भी हर में है, तो क्या करेंगे 2 से हम 10 को भाग करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम जो है उसको हम भाग करते हैं, ठीक है ना। बताया हूँ मैंने इसमें कि कैसे हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम भाग करेंगे 2 से हमको 10 में भाग देना है, ठीक है। 2 लिख दिए और यहाँ पर 10 लिख दिए, तो कितना मरतबे कटेगा, 2 5 10, ठीक है ना। 2 5 10 यानी 5 मरतबे कट गया। तो 5 मरतबे कट गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है ना। गुना कर देंगे, इससे भाग देना है, ठीक है ना। एलसीएम जो निकलेगा ना, एलसीएम निकाल को हम इसको दरीर खींच के रख देंगे और क्या करेंगे, हर से ना गुना कर देंगे इसमें, ठीक है ना। भाग करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना। और भाग जितना मरतबे से कट जाए यानी ये कट जाए, जितना मरतबे से कट जाए उसको हम अंश में गुना कर देंगे। तो 2 5 10 यानी 5 मरतबे कटा है तो हम 5 से ऊपर में गुना कर दिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 5 30, ठीक है ना। 30 लिख दिए और प्लस का चिन्ह हम प्लस उतार देंगे, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह हम प्लस उतार दिए। अब 5 से 10 में फिर भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 भागा 10 कितना मरतबे कटेगा, 5 दूना 10, ठीक है ना। 5 दूना 10, 10 मरतबे कट गया। आप क्या करेंगे, 2 से कटा है तो यहाँ पर हम 2 × 2 लिख देंगे, तो 4 दूना 8, ठीक है ना। फिर हम प्लस लिखेंगे और 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 और × 5 लिखेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे 30 8 38 5 43, ठीक है ना। 43/3। इसको आप पॉइंट में ऐसे ना बटा में नहीं लिखिएगा, और पॉइंट में लाने चाहते हैं तो इसको 4.3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब इसको आप 10 से 43 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा कितना 4.3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 4 4 रहे, अब बाटा में 2 0 रहे, तो हम इधर से 2 संख्या ले लेंगे, पॉइंट बैठा देंगे तो हमारा 4.4 लिखते हैं, यानी
4.4 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं 4.44 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार 43 आ गया, 43/10 है, तो इस यहाँ पर 0 है ना, तो एक अंक छोड़ के हम ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे तो 4.3 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको यह भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने अब घटाव का लिया हूँ, ठीक है ना। अब हम घटाव की बात करते हैं, जोड़ खाता हो गया, अब घटाव की बात करते हैं। तो घटाव कैसे निकलता है, जैसे यह बनता है तैसे यह भी बनता है दोस्तों। पहले आपको एलसीएम निकाल लेना, जैसे मैंने आपको बताया है एलसीएम निकालना है कितना को। तो यहाँ पर देखिए 622, यहाँ पर लिखेंगे 622। अब इसको हम भाग देंगे, 2 मरतबे 3 हो जाएगा, 2 मरतबे 1 1, फिर हम 3 से भाग देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 3 से कटा सकते हैं, हम क्या करेंगे 2 × 3 कर देंगे तो हमारा आ गया 6। अब क्या करेंगे, इसको बटा में हम 6 डाल देंगे। अब 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, ठीक है ना, 1 मरतबे कटेगा ना, तो हम गुने 1 लिख देंगे। तो 4 एकम 4 आ गया, माइनस है तो हम माइनस डाल दिए। अब क्या करेंगे 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर देखिए 2 भागा हम 6 करेंगे तो 2 तिहाई कितना आ गया, 2 तिहाई आ गया हमारा 6, कट गया, यानी 2 तिहाई 6 गया, 3 मरतबे तो 3 से गुना कर देंगे तो 7 तिहाई 21, यानी गुना हम करते जाएंगे ऊपर वाले में और इससे भाग करते जाएंगे इसमें, और फिर माइनस है तो माइनस डाल दिए, और 2 तिहाई 6, यानी फिर 3 मरतबे कट रहा है तो हम गुने 3 लिखेंगे और 8 3 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्त देखिए 2 गो माइनस है तो 2 गो माइनस में क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, बटा पर के जोड़ हो या घटाव हो। ज़्यादा घटाव में गलती करते हैं और एक साथ जोड़ घटाव दोनों रहता है, यानी ऐसा वाला जो रहता है ना, ऐसा वाला, इसमें भी ज़्यादा गलती लोग करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें लोग ज़्यादा गलती करते हैं, तो इसको कैसे समझे, यहाँ पर देखिए पहले माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। जब इतना हो जाए ना तो इसको भूल जाइएगा और इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसी से आंसर निकलेगा इतना हो जाने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस इजकल टू, यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है ना, और माइनस प्लस इजकल टू हो जाता है माइनस, और प्लस माइनस इजकल टू हो जाता है माइनस, ठीक है ना, और प्लस प्लस इजकल टू हो जाता है प्लस, ठीक है ना। तो आपको यह जो है ध्यान रखना है इतनी बातों के, ठीक है ना। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन इसका भी कुछ नियम है, ठीक है ना, इसका भी कुछ नियम है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो हुआ, लेकिन दोनों में माइनस है, ठीक है ना, दोनों में से संख्या बड़ा कौन है, तो 24 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह देंगे, यानी 24 का चिन्ह प्लस है या माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, यानी सबसे बड़ा संख्या ये है, तो पहले हम माइनस देंगे, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो पहले हम इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस यहाँ पर मैंने बताया आपको प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस हुआ ना, तो ये दोनों प्लस हो गया, तो यानी पहले हम 21 और 24 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 21 और 24 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 45। यहाँ पर देखिए पहले हम 4 लिखेंगे, 4 और यहाँ पर 45, ठीक है ना, 45 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जो प्लस हुआ है तो सब 21 में, और 21 बड़ा है या 24 बड़ा है, तो आपका ये 24 बड़ा है, तो 24 का चिन्ह क्या है माइनस है, यानी तो हम यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है ना। अब 4 माइनस 45, तो यहाँ पर देखिए 4 में से 45 घटेगा ना, यानी माइनस, यहाँ पर माइनस के चिन्ह डाल देंगे और 45 में से 4 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 41, अब बाई 6 डाल देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो माइनस माइनस को पहले जोड़ देना, ठीक है ना। 2 गो माइनस रहेगा तो पहले हम जोड़ देंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो पहले माइनस माइनस को जोड़ देंगे, और जो बचेगा ना एक हम उसको लिख देंगे और माइनस माइनस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस दोनों संख्या में क्या है सबसे बड़ा कौन है, 24 बड़ा, इसका चिन्ह क्या है माइनस का था, तो हम माइनस डाल देंगे, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो था उतार दिए, प्लस था तो प्लस उतार दिए, और यहाँ पर देखिए 4 में से 45 घटेगा नहीं, तब 45 में से 4 घटा दिए, तब -41/6 आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, फिर हम एक डरीर खींच देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस एक साथ है, इसको हम अच्छा से समझेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब यहाँ पर 262, यानी हम लघुत्तम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 262, यानी 262 लिख दिए। अब हम इसको एलसीएम निकालेंगे, 2 मरतबे हो जाएगा हमारा 1, 2 तिहाई 6 1, फिर हम 3 से भाग देंगे तो 1 1 1 हो गया। अब हम 2 × 3 करेंगे तो इक्वल टू आ गया हमारा 6। अब 6 हो गया तो हम इसके बटा में 6 लिख दिए। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी 3 मरतबे लगा था, 4 तिहाई 12, माइनस है तो माइनस डाल दिए, और 6 6 कट गया तो कट गया 3, प्लस
2 तिया 6 यानी 3 से गुना करेंगे तो आ गया हमारा 27, 9 तिया 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और प्लस को जोड़ देंगे। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो 27 और 12 को पहले हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 27 और 12 को पहले हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम 27 और 12 को लिखेंगे, ठीक है ना। 27 और 12 को, इस दोनों को 27 और 12 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 39, ठीक है ना। 39/6। अब क्या करेंगे, हम इसमें से 3 को घटा देंगे। यहाँ पर -3 है ना, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे -3 और यहाँ पर देखिए 39 यानी, ठीक है ना 39। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 39/6। अब क्या करेंगे हम, -3 है और प्लस 39 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर हमने आपको बताया हूँ कि प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो 39 में से 3 गया तो हमारा हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे 36/6। आप देखिए यहाँ पर ये कट रहा है, 6 36 = 6 यानी इसका आंसर हमारा आ गया 6, ठीक है ना। पहले हम प्लस 12 को जोड़ दिए, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो इस दोनों को हम पहले जोड़ देंगे, ठीक है ना। और इसको जोड़ के जितना आएगा ना उसमें से -3 को हम घटा देंगे, ठीक है ना। इसको जोड़ के हमारा 39 है, तो 39 में से हम 3 को घटा देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हमने आपको बताया है। तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 39 में से 3 घटा दिए यानी इस दोनों को जोड़ने पर जो 39 आया तो हम -3 को घटा देंगे और 6 आया है तो 6 रहने देंगे। घटाने पर हमारा क्या आया, यानी इस दोनों को जोड़ के और -3 को घटाने पर हमारा आया 36 और 6। तो यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है ना, तो हम भाग करेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 6 मरतबे कटेगा, तो 6 मरतबे 36 कटेगा, तो यह हमारा 6 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस पर फिर हम एक डडी खींच देंगे और 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 मरतबे 3 और 2 मरतबे 1 कट गया। अब फिर हम देंगे 3 से भाग, 1 आ गया। अब 2 × 3 = 6 यानी इसका भी एलसीएम क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, 6 कट गया यानी 1 से गुना होगा तो 4 उतर गया। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। और यहाँ पर 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 तिया 6, 3 से भाग हो रहा है तो 3 गुना में हम कर देंगे, तो 8 3 24, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो सबसे प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो या यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस तो हो गया, लेकिन इस 4 और -24 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 24 है। तो 24 की मतलब चिन्ह क्या है, तो माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे और घटा देंगे, ठीक है ना। और तक 24 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आ गया 20/6 यानी -20/6 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप बारीकी से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए हम इसको ड्रिल खींच लिए, अब लघुत्तम करेंगे। 6 2 4 6, ठीक है ना, 6 2 4 6 यानी 6 2 4 6 को हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3 मरतबे, 1 मरतबे, 2 मरतबे, 3 मरतबे, फिर हम 2 से भाग देंगे तो 3 मरतबे, 1 मरतबे, 1 मरतबे 3। अब हम 3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 मरतबे, 1 मरतबे कट गया यानी 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है ना। इसको गुना पर इस तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं और इसको हम भाग करेंगे तो 6 दूना 12, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 6 से हम 12 में भाग करेंगे तो 6 दूना 12 कट गया ना, तो 6 दूना 12 यानी 2 मरतबे, तो 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हम डाल दिए और 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 मरतबे यानी 6, 12 छक 72 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस डालेंगे, 4 तिया 12 तो गुणे 3, 8 3 24 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 दूना 12 यानी 2 मरतबे कट रहा है तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4। आप क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस माइनस को हम जोड़ देंगे पहले, ठीक है ना। और यहाँ पर भी प्लस प्लस है तो प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम प्लस और प्लस को जोड़ देंगे तो 72 और 24 को पहले हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जोड़ क्या आ गया, यह प्लस और प्लस यानी 24 72 को जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 96 और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 24 है। तो 24 का चिन्ह क्या है, तो माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे और 24 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28, ठीक है ना। और बटे में 12 है तो 12 लिख देंगे और यहाँ पर हम घटा देंगे 96 में से हम 28 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 68, ठीक है ना, 68/12
12, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह नहीं कटेगा, भाग करिएगा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।